आज हम इस वीडियो में रमन महर्षि के सेल्फ रियलाइजेशन के मेथड सेल्फ इंक्वायरी पे बात करेंगे और इससे जुड़ी कुछ गलतियों पर जो साधक करते हैं जब वह सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि सेल्फ इंक्वायरी क्या है। जैसे नाम से समझ आता है, खुद की जांच करना कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। हम कभी भी अपने से प्रश्न नहीं करते कि मैं कौन हूँ, सिर्फ विचारों में उलझे रहते हैं। इसलिए कभी भी मैं के वास्तविक स्वरूप तक पहुँच नहीं पाते। पर जब भी मैं जांच के दायरे में आता है तो उसका वास्तविक रूप प्रकट होता है। इसको करने का तरीका कुछ इस प्रकार है। जब भी आप में कोई विचार आए तो आपको शांत होकर यह प्रश्न करना है कि यह विचार किसे आ रहा है। जवाब मिलेगा मुझे आ रहा है। फिर प्रश्न करें कि मैं कौन हूँ और मैं के मूल स्थान पर अपने को ले जाएं। सहज रूप से मैं के स्रोत को ढूंढें और अपने आप को मैं के भाव में बनाए रखें। आपका अस्तित्व ही मैं है, जिसमें बने रहने के लिए आपको कोई प्रयास नहीं चाहिए। इसका निरंतर अभ्यास करने से विचार शांत हो जाते हैं और अंत में मैं का विचार यानी ईगो भी नष्ट हो जाता है। सरल शब्दों में कहें तो हम मैं कौन हूँ के प्रश्न से अंत में मैं को ही नष्ट कर देते हैं और जो बचता है वह है परम सत्ता, सच्चा मैं, जिसे हम और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ओनली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यही है सेल्फ रियलाइजेशन। अब कुछ गलतियों पर बात करते हैं जो साधक करते हैं। पहली गलती, साधक समझते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन कोई शक्ति या कोई वस्तु है जो प्रकट होगी, जबकि इसके विपरीत सेल्फ रियलाइजेशन अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है। जैसे जब बादल हट जाते हैं तो खुला आसमान प्रकट होता है। आप वही खुला आसमान हो, बस अपने आप से परिचित नहीं। आपके मन में उठते विचार या यूं कहें मैं होने का विचार ही वो बादल हैं जो आपको घेरे हुए हैं। दूसरी गलती, निरंतर मैं का मंत्र की तरह जाप करना। आपको मैं कौन हूँ बार बार जाप नहीं करना है, जबकि मैं के मूल स्रोत तक पहुँचना है। मैं कौन हूँ प्रश्न के बाद आपको मैं के भाव को खुद में ढूंढना है, जिससे आप उसके मूल स्रोत तक पहुँच जाएंगे और फिर अपने आप को उस मूल स्रोत पर बनाए रखें। तीसरी गलती, मैं का विश्लेषण और अध्ययन करना। आपको मैं का विश्लेषण और अध्ययन नहीं करना है, जबकि मैं के मूल स्थान पर अपने आप को बनाए रखना है, जहाँ से मैं का विचार उत्पन्न होता है। यह एक सहज क्रिया है जिसके लिए कोई भी प्रयास नहीं चाहिए। चौथी गलती, कुछ साधक जिन्होंने सेल्फ इंक्वायरी के बारे में पढ़ा है या जानकारी हासिल की है, वे हृदय केंद्र पर ध्यान केंद्रित करके आत्मान्वेषण का अभ्यास शुरू करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इस पर रमन महर्षि के एक भक्त अन्नामलाई का एक उदाहरण है। वह कहते हैं, जिस प्रकार आप अपने घर में मीटर बॉक्स को घूर कर बिजली का अनुभव नहीं कर सकते, उसी प्रकार आप शरीर के उस स्थान को घूर कर आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते जहाँ मैं का विचार उत्पन्न होता है और मस्तिष्क तक पहुँचता है। पांचवी गलती, साधक कहते हैं जब भी मैं सेल्फ इंक्वायरी का अभ्यास करता हूँ तो मुझे दिव्य दर्शन होते हैं, मुझे बहुत शांति मिलती है और जब भी मैं हृदय केंद्र पर ध्यान केंद्रित करता हूँ तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। यह मेरे लिए कारगर है। जवाब यह है कि आप एक अनुभव कर रहे हैं। मैं कौन हूँ प्रश्न का सही उत्तर ना तो परमानंद है, ना कोई दर्शन, ना कोई अनुभव, बल्कि यह अनुभवकर्ता का अस्तित्व समाप्त होना है। यदि आप अभी भी परमानंद का अनुभव कर रहे हैं, यदि आप अपने आध्यात्मिक हृदय में प्रकाश, दर्शन या चेहरे देख रहे हैं, तो आपने अपने मन को एक विशेष अवस्था में पहुंचा दिया है। आप एक अत्यंत शांतिपूर्ण, अत्यंत अद्भुत अनुभव कर रहे हैं। आप जो नहीं कर रहे हैं, वह है अपने व्यक्तिगत मैं को लुप्त करना। जब भी आप ये आनंदमय अनुभव प्राप्त करें, आपको वहाँ नहीं ठहरना है, जबकि आपको ये प्रश्न करना है कि यह आनंदमय अनुभव कौन कर रहा है और उसके मूल स्रोत तक पहुँचना है और वहाँ अपने को बनाए रखना है।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड शेयर करें।